जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं मुझे लगता है कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए वहाँ की सरकार ने भी जो है इस पे ध्यान नहीं दिया पहले, या तो उसको लिपापोती करने का प्रयास किया उसने। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भय मुक्त एक कमरा तो इतना तो सरकार दे सकता है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में इतने लोगों के रहते हुए अब एक मतलब कमरे में उसका हत्या होता है, उसका रेप होता है, ये कितने बड़ी शेम है सरकार के लिए। जब से मैंने ये चीज़ सुनी और मेरे जितने भी कोलीग्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं, दिन रात मन में यही रहता है और बहुत डिस्टर्ब्ड है हम लोग इस बात के होने के बाद से। मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि हम इस देश में रह रहे हैं और एक महिला रात में या दिन में मतलब चल नहीं सकती रोड में सुरक्षा के साथ, तो ऐसे देश का इंडिपेंडेंस मनाने में या कोई चीज़ मनाने में क्या ही मतलब इज्जत है। विल दिस स्टॉप? कितना बड़ा सवाल है ये सर, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए नहीं, आप सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। कितना कुछ बदलाव हुआ 2012 के केस के बाद, अब ये निर्भया 2 आया है, अब इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों ने ही लिख कर रखा है कि आगे कौन, तो ये कब तक चलता रहे? लोगों की रूह कांपे और थर्राए ये सोचते वक्त कि हम ऐसा एक्ट करेंगे, उनका कैस्ट्रेशन कर देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ ली, बच्ची क्या नहीं बची ना। बड़ा ही हास्यास्पद है कि ममता जो उस सरकार की उस राज्य की मंत्री हैं वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो खुद ही अपने राज्य में सुरक्षित नहीं है, वो किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं? वो सिर्फ ये सब ढकने का कार्यक्रम हो रहा है और कुछ नहीं। मेरी 5 साल की बच्ची है, मुझे उसके लिए डर लगता है कि मैं उसको आगे कहाँ और किस तरह भेज पाऊँगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अगस्त को घटी, जिसके बाद पूरे देश के डॉक्टरों में रोष व्याप्त है और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम सारे माध्यमों से अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा पा रहे हैं ताकि आपको ये विचार करने का मौका मिले कि कब इस रेप जैसे जघन्य अपराधों को रोका जा सकेगा। इसी के साथ आज गोंडा के भी तमाम सारे डॉक्टर लामबंद हुए हैं और सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ओएन पांडे, वरिष्ठ सर्जन, SCPM हॉस्पिटल गोंडा। 2012 के बाद एक बार फिर से उसी तरीके से घटना सामने आई है, इतनी विभत्स घटना, क्या कहेंगे कितना कुछ बदला तब से लेकर अब के समय में? देखिए, कुछ नहीं बदला। इस तरह की घटनाएं पहले निर्भया कांड में हम लोग देख चुके हैं, फिर ये इस डॉक्टर के साथ ऐसा घटना हुई और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए हमारा अनुरोध है सरकार से कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि इस तरह की घटना करने से पहले आदमी की रूह कांपे कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए। कुछ भी घटना मेडिकल कॉलेज में हुई जो कि बहुत ही व्यस्तम मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पे अगर इस तरह से किसी डॉक्टर के साथ दुर्घटना या घटना होती है तो वो कतई निश्चित तौर पे प्रशासन का फेल्योर है और मैं चाहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जिस तरीके से पूरी घटना को प्रथम दृष्टया आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई, उसको लेकर के कि मतलब क्या कुछ कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं थी वहाँ की, पुलिस प्रशासन की रवैया क्या था? नहीं, निश्चित तौर पे वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन का रवैया था वो बिल्कुल गलत था और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं मुझे लगता है कि उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, इसलिए वहाँ की सरकार ने भी जो है इस पे ध्यान नहीं दिया पहले, या तो उसको लिपापोती करने का प्रयास किया उसने। अब जाकर जब CBI लगी है तब कुछ तथ्य बाहर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे अब कुछ जानकारी, जो लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनका भी कुछ पर्दाफाश होना चाहिए इससे। क्या कुछ मांग की है आज आपने? मांग यही है कि जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उन सबको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस तरह की घटना करने से पहले आदमी 10 बार सोचे और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। मैम, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अनीता मिश्रा हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, गोंडा मेडिकल सेंटर। किस तरीके से इस पूरी घटना को देख रही हैं? आप एक महिला हैं, कैसे सेफ्टी महसूस कर रही हैं आप कि एक डॉक्टर के साथ जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है? जी देखिए, जैसे सर ने बताया ये चीज़, ये रेप वाला कांड बहुत से हो रहे हैं, निर्भया कांड भी हुआ था। बस हमारा ये है कि क्योंकि वो डॉक्टर थी इस तरीके से ना देखा जाए, एक महिला होने के नाते उसका इतना बीभत्स मतलब हत्या भी कर दी गई, उसके पहले उसका रेप भी किया गया, तो एक इस तरीके से जस्टिस दिया जाए कि जिसमें ये सब सबूतों को मिटाना। देखिए 100% श्योर है कि इसमें प्रशासन, पुलिस, सरकार इन्वॉल्व है, नहीं तो आरोपियों को क्यों इतना सपोर्ट दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे भी निर्भया कांड में फांसी दिया गया था आरोपियों को, इस कांड में भी जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ के उसको फांसी का सजा दिया जाए। अदरवाइज क्या होता है कि 30 साल की उम्र तक हम लोग पढ़ के एक डॉक्टर बने हैं और हम क्रीम मतलब इंटेलिजेंस से देखा जाए क्रीम ऑफ द सोसाइटी डॉक्टर होता है,
इतना मेहनत करके पढ़ लिख के आगे बढ़ के 48 घंटा ड्यूटी करके हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऐसा एक व्यवस्था दे कि एक लेडीज सर्जन या लेडीज डॉक्टर जब शारीरिक तरीके से सुस्त होने पर 48 घंटे एक रेस्ट करने के लिए भय मुक्त एक कमरा तो इतना तो सरकार दे सकता है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में इतने लोगों के रहते हुए अब एक मतलब कमरे में उसका हत्या होता है, उसका रेप होता है, ये कितने बड़ी शेम है सरकार के लिए और उस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के लिए। और उस कॉलेज का प्रिंसिपल इतना एक गैर जिम्मेदारी का एक स्टेटमेंट देते हैं। ये सब दिखाता है कि कितने लापरवाही से मतलब सब प्रशासन काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मतलब फांसी दिया जाए। अगर फांसी का सजा देंगे तो आगे आरोपियों को एक भय रहेगा कि इस तरह का कांड करने के पहले वो 100 बार सोचेगा। डॉक्टर कितना सेफ्टी महसूस करेंगे इस घटना के बाद? बिल्कुल, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि हम इस देश में रह रहे हैं और एक महिला रात में या दिन में मतलब चल नहीं सकती रोड में सुरक्षा के साथ। तो ऐसे देश का इंडिपेंडेंस मनाने में या कोई चीज़ मनाने में क्या ही मतलब इज्जत है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके का रेप कहीं पे भी हो, हमारे डॉक्टर के साथ हुआ वही नहीं, कभी भी इस तरीके से हो उसका सजा एक ही रखा जाए, वो फांसी। इस तरीके से अगर सख्त होकर के हर एक रेप आरोपी को सजा दिया जाए तो कल एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी आदमी सोचेगा अगर छेड़ने के लिए भी महिला को। भैया क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना पर? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बदला है निर्भया के बाद? भैया बदला कुछ नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कुछ बदला ही नहीं है। जो लड़कियों के साथ पहले होता था वो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसके एक्शन में कोई सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे या किसी भी घर के लड़कियां या औरतें निकलें तो सेफली घर जाएं। सेफली अगर डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, उनको जीवन दान देता है। अब डॉक्टर नहीं बच रहे हैं। When will this stop? कितना बड़ा सवाल है ये सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, हमारे लिए नहीं, आप सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ की सीएम खुद ही आके रोड पे आ रही हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट है, वो खुद कुछ नहीं कर पा रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला है और इस घटना को लेके मैं बहुत परेशान हूँ और मैं ये विचार कर रही हूँ कि हम लोग क्या वास्तव में हमारा देश आज़ाद है? क्या हमारे देश में महिलाओं के प्रति कोई सख्त के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके प्रति कोई सख्त कानून है? तो मैं सिर्फ प्रशासन से ये चाहूँगी कि और सेंट्रल मिनिस्ट्री से चाहूँगी कि कुछ ऐसे सख्त कानून बने ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, डॉक्टर सुरक्षित रहें और हम उसी जज्बे से फिर डेली काम कर पाएँ और डॉक्टरों में कार्य का भय ना रहे। डॉक्टर जो है कोई भी मरीज़ देखने से पीछे ना हटे। जैसे कि आज हमको ओपीडी स्थगित करनी पड़ रही है तो इस चीज़ का हमको कोई गर्व नहीं है, हमको अफसोस है कि हमारे पास जो मरीज़ आज आ रहे हैं, जो परेशान लोग आ रहे हैं वो वापस जाएंगे, तो वापस जा रहे हैं उसका हमें खेद है और दुख है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम समाज ये जाने कि अपना जो है डॉक्टरों की भी कोई पोजीशन है समाज में और एक दिन कार्य स्थगित रहने से कितना लोगों को परेशानी हो सकती है, उसका अगर सरकार ये देखे और हमको आश्वासन दे कि सब सही होगा तो हम जल्दी से जल्दी अगर हमारी मांगों को पूरा करें तो हम इसको समाप्त करेंगे प्रोटेस्ट को। लगातार रेप की घटनाएं घटती रहती हैं, क्या कुछ बदल रहा है समाज में? कितना कुछ बदलाव हुआ 2012 के केस के बाद? अब ये निर्भया 2 आया है, अब इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों ने ही लिख कर रखा है कि आगे कौन, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि डॉक्टरों के लिए, महिलाओं के लिए, डॉक्टरों के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छे कानून नहीं बनते और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो अब इस बर्बरतापूर्वक जिन्होंने ये कार्य किया है उनको अगर ऐसी सख्त सज़ा मिले कि लोगों की रूह कांपे और थर्राए ये सोचते वक्त कि हम ऐसा एक्ट करेंगे। उनका कैस्ट्रेशन कर देना चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको जिन्होंने ये कार्य किया है उनको किसी लायक नहीं छोड़ना चाहिए और समाज में ऐसे कृत्य ना करने के लिए एक डर मौजूद हो जाना चाहिए उन क्रिमिनल लोगों में जिनके ये सोच गंदी है। घटना घटित हुई है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन और हमारा समाज जिम्मेदार है।
जो कि हर कदम पे औरतों को अपने से कमतर समझता है, हर समय उन पे हावी होने की कोशिश करते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। आप औरतों को समान अधिकार देते हो, कहते हैं कि वो भी बराबरी के अधिकार हैं, वो भी आपके बराबर के नागरिक हैं, तो आप उसको क्यों नहीं हक देते हो? आप उनके लिए क्यों नहीं सुरक्षित माहौल पैदा करते हो? कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ ली, बच्ची क्या नहीं बची ना। तो आगे से हम मतलब सिर्फ हमारे प्रोफेशन के लिए नहीं, हर प्रोफेशन में जो भी लड़की जो भी औरत आगे निकलती है, उनकी सेफ्टी का जिम्मेदारी समाज को लेना पड़ेगा। इस घटना के पहले भी तमाम सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। महिलाएं कितना कुछ सेफ्टी महसूस कर रही हैं, वुमेन डॉक्टर कितना सेफ्टी महसूस कर रही हैं ऐसी घटनाएं के होने के बाद? देखिए, ऐसी घटनाएं आज से नहीं, महाभारत काल से चली आ रही है। द्रौपदी जी का भरे सभा में एक चीरहरण हुआ था, उसके बाद उनके गुनाहगारों को कैसी सज़ा मिली ये श्री कृष्ण जी ने सिखाया है। आज उसी श्री कृष्ण की ज़रूरत है जो ऐसे गुनाहगारों को बेपर्दा करें, समाज के सामने नंगा करें, और ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी सोचें कि ऐसा कृत्य करने के बाद हमें कैसी सज़ा मिल सकती है, उनके मन में भी भय हो। छोटे बच्चों को ही आज शुरू से ही संस्कार सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो चरित्रवान बने, किस तरह से वो अपने बहनों को अपने कलीग्स के साथ वो लोग सम्मान के साथ पेश हैं। करीब 7,000 से ज़्यादा लोग 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिसके बाद ममता सरकार के रवैये को क्या कुछ कहेंगे आप? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वहाँ कैसी थी जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था? देखिए, ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि ममता जो उस सरकार की उस राज्य की मंत्री हैं, वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो खुद ही अपने राज्य में सुरक्षित नहीं है। वो किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं? वो सिर्फ ये सब ढकने का कार्यक्रम हो रहा है और कुछ नहीं। अपनी गलतियों को छिपा रही हैं। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने 5 दिन तक सारी चीज़ों को दबा के रखा, बस उसी को कवर अप करने की कोशिश करी और कुछ नहीं। मैं डॉक्टर गुंजन भटनागर हूँ और मैं यहाँ जीवनदीप हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ये जो भी इंसिडेंट्स हुआ है एकदम दिल दहलाने वाली बात है। मुझे याद है हम लोग ने इतना लंबा साल मतलब 15 साल की पढ़ाई की हुई है। उसके बाद जब हम अपने रेजिडेंस में काम करते होते थे तब भी यही स्थिति थी कि मैंने मौलाना आज़ाद मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अपनी एमडी किया। लेकिन हम लोग के साथ भी ऐसे कि हम 36 आवर्स तक लगातार ड्यूटी किया करते थे। उसके बाद जो रेजिडेंट्स के लिए ड्यूटी रूम्स होते थे उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती थी। केवल 1 या 2 बेड पड़े रहते थे जिस पे गद्दे भी नहीं होते थे, वहीं चूहे कूदते होते थे एंड कोई अंदर से डोर लॉकिंग सिस्टम नहीं होता था, कोई भी अंदर घुस सकता था। तो ये चीज़ हम तब से फेस करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो चीज़ हुई वो तो इतना दिल दहलाने वाली बात है कि मुझे लगता है कि वो डॉक्टर से आगे बढ़ के हर फीमेल के लिए एक प्रॉब्लम बन गई। मुझे मेरी 5 साल की बच्ची, मुझे उसके लिए डर लगता है कि मैं उसको आगे कहाँ और किस तरह भेज पाऊँगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी जो भी अच्छे से अच्छे कदम उठाए जाएं फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी वर्क फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो इंजीनियर्स हो, हर किसी के लिए, स्पेशली जब वो अकेले रात में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा प्रोटेक्शन अवेलेबल हो। एंड जो भी इसके पीछे जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि जो आगे कोई एक चीज़ करने से पहले 10 बार सोचे। जब से मैंने ये चीज़ सुनी और मेरे जितने भी कोलीग्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं, दिन रात मन में यही रहता है और बहुत डिस्टर्ब्ड है हम लोग इस बात के होने के बाद से। यही कि हमें जो भी फीमेल्स नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, जो डॉक्टर्स लंबे समय तक ड्यूटी करते हैं, उनको अच्छा प्रोटेक्शन मिले, कम से कम ड्यूटी रूम्स अच्छे सुविधा वाले हों। एंड मैं तो बोलूँगी कि क्यों 36 आवर्स की ड्यूटी बंद ही कर देनी चाहिए, सबको प्रॉपर रेस्ट। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग भी, मुझे लगता है 12 घंटे से ज़्यादा काम करने में किसी की भी वर्क एफिशिएंसी कम होती है, तो ड्यूटी टाइमिंग्स का भी ध्यान देना चाहिए। वो तो बहुत ही ख़राब, वो तो मतलब वो ही मुझे लगता है मतलब 5 दिन बाद वहाँ की सीएम सड़क पे आए हैं, 5 दिन तक कोई रिएक्शन कुछ भी ऐसा वहाँ से स्टेटमेंट तक नहीं आया, तो वो तो बहुत ही शर्मसार स्थिति है। मुझे तो ये बस एक पॉलिटिकल शो लगता है कि अब कवर अप करने के लिए फाइनली उनको रोड पे आना पड़ा। उससे पहले अगर जो कुछ करना था सारे एविडेंसेस मिटाने के बाद, सारा हंगामा होने के बाद, सब एविडेंस तो अब ख़त्म हो ही चुके हैं, तो अब आगे क्या हो पाएगा मुझे होप कम ही है। देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है कि इस प्रकार की घटनाएं, वो भी डॉक्टरों के साथ, मतलब आप एक ये सोच सकते हैं कि आज ये बंगाल में हुआ है और ये भारत के
मतलब बंगाल में होकर ये चीज़ पता लगी है, और आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ कहाँ हो रही है और जिसकी जानकारी मीडिया के थ्रू नहीं भी पहुँच पा रही है, और ये घटनाएं पहले के मुताबिक काफ़ी बढ़ती गई हैं। मतलब कि आज अगर डॉक्टर्स नहीं सुरक्षित हैं तो फिर हम किस हिसाब से और जगह के लोगों की मांग ये कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो डॉक्टर्स की सुरक्षा, और डॉक्टर्स ही नहीं, इस अस्पताल में कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, एक अस्पताल किसी एक डॉक्टर से नहीं चलता है। ये अस्पताल कई सारे कर्मचारियों से चलता है, वो चाहे वो छोटे लेवल का कर्मचारी हो चाहे वो बड़े लेवल का कर्मचारी हो, सबके अपने अपने योगदान होते हैं, सबसे अपने अपने योगदान से ये अस्पताल चलता है। और इसमें जो ड्यूटी होती है वो डॉक्टर्स की 24 घंटे भी लगती है, 36 घंटे भी लगती है, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन लगी रहती है। तो ऐसे में हम भी एक इंसान हैं, और अगर हम लोग एक प्रॉपर काम करने के लिए भी हम लोग को रेस्ट चाहिए। अगर हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि हम लोग की सिक्योरिटी हो, हम लोग का एक हॉल हो जिसमें हम लोग रेस्ट कर सकें, तो भाई जब आराम करेंगे तभी तो अगली सेवाएं हम लोग दे पाएंगे। और आपको भी पता है कि 1-2 मरीज़ तो आता नहीं अस्पतालों में मरीज़ की संख्या आपको भी पता है कितनी है, डॉक्टर्स कितने हैं ये भी आपको पता है। तो अगर हम लोग अपनी खुद की सुरक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो कल को हम किसकी सेवा दे पाएंगे। आज बंगाल में हुआ है, कल को यूपी में होगा, कल को मध्य प्रदेश में हो रहा, और इवन हो ही रहा होगा। ये तो मीडिया के जरिए से चीज़ें इतनी हाईलाइट हुई हैं, इतना लोगों ने इसका विरोध किया है, तब जाके आज हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं। जो आज हम लोग हर एक डॉक्टर्स, हर एक नर्सिंग स्टाफ, हर एक फार्मासिस्ट, हर एक जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सब इस चीज़ को जागरूक हुए हैं कि हम लोग को आज के दिन सभी सेवाएं, आपातकालीन सेवा को छोड़ के सभी सेवाओं पे हम लोग बंद कर रहा है। और जितनी भी ओपीडीज़ हैं, सभी प्राइवेट सेक्टर के भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, सब लोग मिलकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और ये एक मार्च जो भी किया गया है ये बहुत ही शांतिपूर्वक मार्च है। सिर्फ एक सिंबल देना था, एक मैसेज जाना था समाज को कि ये जो घटना आज एक डॉक्टर के साथ हुई है ये किसी के साथ भी हो सकती है। मतलब अगर एक छोटा नागरिक सुरक्षित नहीं है तो डॉक्टर्स कहाँ से सुरक्षित होगा। तो यहाँ तक कि सुरक्षा की बात है तो चाहे वो डॉक्टर्स ही नहीं, समाज का कोई भी हो, समाज की कोई भी लड़की हो, समाज का कोई भी लोग हो, सबकी सेवा, सबकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर आज ये सुरक्षा अभी इस चीज़ पे काम नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हमें नहीं लगता ये घटना कम होगी और बढ़ेगी ही, अगर इस पर कोई ना कोई कठोर ठोस कार्रवाई ना हुई तो। कैसे इन घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है? क्या नाम है आपका, आप क्या सोचते हैं? मैं डॉक्टर विवेक गौतम हूँ, यहाँ पे AR पोस्टेड हूँ मेडिकल कॉलेज गोंडा में। इसको हमारी डिमांड है कि इसमें सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट इसमें बनाया जाए, जो कि हमारी इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हुई, हमारी डिमांड की गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं, एक्शन नहीं लिया इस पर। लेकिन आए दिन तो ये घटनाएं होती रहती हैं। अभी उत्तराखंड में जैसा कि परसों की बात है, वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ को रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया है। तो आए दिन ये घटनाएं होती रही, लेकिन गवर्नमेंट कहीं किसी भी स्टेट की हो उतना एक्टिव नहीं हो पा रही इस पर। आए दिन हम अब इमरजेंसी में ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे हमें भय के साए में ये ड्यूटी करते रहते हैं। कोई भी आए दिन इमरजेंसी में लड़ाई हो जाती है, कोई भी आता है हमें गालियाँ दे के चला जाता है, हमारे इतनी कोई फैसिलिटी है नहीं। फिर हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि एक अलग इसके लिए एक्ट बनाया जाए और सडन इसमें विदिन 6 आवर्स इसमें कार्रवाई की जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश तिवारी है, मैं यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर हूँ मेडिकल कॉलेज में। और हमारी डिमांड यही है कि जिस तरह से लड़की के साथ बर्बरतापूर्वक उसका रेप करके हत्या की गई, उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो। और हम चाहते हैं कि CBI कार्रवाई डिले की जा रही है या लोगों के द्वारा वहाँ पे काम करने से रोका जा रहा है, उस पर सरकार नियंत्रण लाए और पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। जो वहाँ मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं वो बहुत भय के साए में जी रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया वो दर्शाता है कि वहाँ पे क्या माहौल है। और हम गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि डॉक्टरों के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और जो उसको बहुत दिनों से 2019 से लंबित है उसको अतिशीघ्र लागू किया जाए। और सेफ्टी इंश्योरेंस हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रूम होना चाहिए जिसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच होना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को इन सब दिक्कतों से रोज़ 2-4 होना पड़ता है। तो हमारी यही सरकार से मांग है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो समाज में माहौल है, एक जो डॉक्टर भय के साए में जीते हैं वो ख़त्म करना है। वरना वर्क प्लेस पे जिस तरह का माहौल ऐसे रहेगा तो डॉक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। जी 14 और 15 अगस्त के बीच दरमियानी रात को जो कुछ वहाँ घटित हुआ, 7000 से लोगों की भीड़ वहाँ पहुँचती है और उसके बाद तोड़फोड़ की जाती है। पुलिस प्रशासन उस पूरे वाक़या को रोकने के लिए पूरी तरीके से नाकाम साबित होता है। क्या कहेंगे, किसकी चूक है? वो एक लाइन ऑर्डर फेलियर है जो वहाँ की गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो वहाँ लोकल के कमिश्नर हैं उनको इस बारे में उनसे मांग की जाती है कि उनको हटाया जाए। एक इतने 7000 लोगों की मॉब एक साथ इकट्ठा होकर एक मेडिकल कॉलेज पे हमला कर देती है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता। वहाँ का जो प्रशासन शासन है
वो कहाँ सो रहा था। तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का सब विषय है और इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अगर एक ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में बच्चे उनके ऊपर एक मॉब हमला कर देती है तो वहाँ की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। और यहाँ की सब जनता भी देश की देख रही है और जानती है और समझती है कि जिस तरह से वहाँ पे लीपापोती की जा रही है मामले में, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी मेडिकल फैकल्टी एक शब्द में खड़े होकर इसका विरोध करती है। जी, आप यहाँ डॉक्टर के रूप में तैनात हैं मेडिकल कॉलेज में, तमाम सारी महिला डॉक्टर भी होंगी, क्या इस घटना के बाद वो भी अनसेफ महसूस कर रही हैं? बिल्कुल अनसेफ महसूस कर रही हैं। डॉक्टर की बात नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स हैं, हमारे फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं, सब हैं। सबको एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए होता है और डॉक्टर पेशेंट की बात में पेशेंट भी वहाँ आते हैं, उनको भी एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, जो उसका परिसर है जिसमें वो रोज़ रहते हैं, तो वहाँ के जो है पेशेंट आते हैं कल को उनके साथ भी हो सकता है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बात करने